वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम प्लस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की टाइपिंग हो चुकी है और इसके लिए सेकंड लिस्ट जारी होने के लिए नोटिस भी आ गया है, जिसकी कट ऑफ भी आ चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं वो सभी लोग अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस में जुट जाएं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि मैं कंप्यूटर टाइपिंग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आप सभी को बताऊँगी कि कैसे कंप्यूटर की टाइपिंग आपको करनी है इन बचे हुए दिनों में। बचे हुए टाइम में आप कैसे अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकें, कैसे आप उसको अपनी स्पीड को एनहांस कर सकें, कैसे आप लोग अपनी एक्यूरेसी को अच्छा बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिस कैसे करेंगे इन बाकी बचे हुए दिनों में। तो जो जो बच्चे इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो सभी लोग प्रैक्टिस में जुट जाएं। बहुत अच्छा मौका है, उनके लिए सेकंड लिस्ट आएगी और आई होप कि आप सभी लोग क्वालिफाई करें और फाइनल तक पहुँचें। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग जो हिंदी की है उसके वर्ड्स पर मिनट 25 हैं। 25 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करना है। अंग्रेजी के 30 शब्द प्रति मिनट हैं। चलिए तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। आपको जैसे एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस आपको टाइपिंग देनी है, बिल्कुल वैसे ही घर पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग है, तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 15 मिनट्स लगाकर और 500 वर्ड्स का पैरा लेकर अपनी टाइपिंग करनी है। उसके बाद जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट का गैप दिया जाएगा दोनों टाइपिंग के बीच में, तो आप भी अपने घर पे भी 10 मिनट का ही गैप दें। उसके बाद तुरंत से हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट कर दें। हिंदी की टाइपिंग के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट है, टाइमिंग 15 मिनट की है और आपको शब्द लगभग 400 दिए जाएंगे। उसके लिए मिनिमम दोनों में आपकी एक्यूरेसी, शुद्धता 85% होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करें जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइपिंग देनी है। तो चलिए स्टार्ट कर, हम आपको बताते हैं कि नेचर ऑफ मिस्टेक्स, मतलब आपकी जो भी एक्यूरेसी है और जो भी आपकी एरर हैं वो कैसे काउंट की जाएंगी, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में वो गलतियां ना करें। इसमें दो टाइप की मिस्टेक्स बोर्ड ने नोटिस में जारी की हैं। पहली मिस्टेक्स है फुल मिस्टेक्स और दूसरी मिस्टेक है हाफ मिस्टेक। तो फुल मिस्टेक्स के अंतर्गत 6 पॉइंट्स दिए हैं कि इन 6 पॉइंट्स को हम फुल मिस्टेक्स में काउंट करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड ऑब्लिक फिगर। एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड ऑब्लिक फिगर यानी कि किसी भी वर्ड को आप ओमिट कर देते हो, मतलब गायब कर देते हो, तो वो आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड आपका छूटने ना पाए। आपका फुल कंसंट्रेशन अपने पैरा पर होना चाहिए ताकि आपका कोई भी वर्ड छूट ना पाए। दूसरी मिस्टेक है फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ वर्ड ऑब्लिक फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स। मतलब आपने अगर किसी भी वर्ड को कोई और वर्ड से सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है फॉर एवरी, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी, तो मैंने टाइप कर दिया फॉर के बाद एवरी की जगह मैंने लिख दिया मच। एवरी की जगह मैंने क्या टाइप कर दिया, मच। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने एवरी की जगह नया वर्ड सब्सटीट्यूट कर दिया, जो कि मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, मच। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एक्सेप्ट, और इसमें एक बात और लिखी है, एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, मतलब आप ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगी, वो फुल मिस्टेक्स में नहीं। और ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बता दूंगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो कि मैंने आपको बताई। क्या गलती नहीं करनी है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना है। मतलब कोई भी वर्ड आपको क्या करना है, पहला तो आपका क्या नहीं करना है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना है, यानी कि कोई भी वर्ड आपको गायब नहीं करना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे ओमिशन ही लिखना था तो आपने फॉर लिख दिया, एवरी लिख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, ओमिशन नहीं लिखा। आप नेक्स्ट क्या टाइप कर दिया, आपने ऑफ टाइप कर दिया। अब आपने क्या गायब कर दिया, यहाँ पे वर्ड गायब कर दिया, ओमिशन।
तो ये आपकी क्या एरर हो गई, ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ये आपको एरर बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद दूसरी मैंने आपको बताई, फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड ऑब्लिक फिगर, यानी कि किसी भी आपको नए न्यू वर्ड्स को किसी को एंटर नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने फॉर लिखा है, एवरी लिखा है, और अगर आप सब्सटीट्यूशन की जगह कोई नया वर्ड ले आते हैं, आप सब्सटीट्यूशन की जगह कोई नया वर्ड ले आते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये फुल मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट पे है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड ऑब्लिक फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। आपको कोई भी ऐसा वर्ड या फिगर ऐड नहीं करना है जो कि पैसेज में ही नहीं है। मान लिया ये पूरा पैसेज है हमारे पास, हम कोई ऐसा नया वर्ड या फिगर उसमें नहीं टाइप करेंगे जो कि इस पैसेज में ही ना हो, तो आपका ये फुल मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा। जैसे अगर ये पूरा पैसेज मुझे टाइप करने के लिए मिला है, मैंने एक नया वर्ड यहाँ पे एनिमल टाइप कर दिया इस पैसेज में, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई नया वर्ड ऐड नहीं करना है, ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे, तो जैसे कि हम फोर्थ पॉइंट पे चल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पे लिखा है, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर ऑब्लिक लेटर्स। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें किसी भी स्पेलिंग एरर को नहीं करना। स्पेलिंग एरर क्या है आपकी, स्पेलिंग एरर देखिए, आपकी स्पेलिंग एरर जो है मैं आपको बताती हूँ। स्पेलिंग एरर जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया है, स्पेलिंग एरर में आ जाता है कि जैसे आपको स्पेलिंग वर्ड टाइप करनी है, आपको क्या टाइप करना है, स्पेलिंग वर्ड, तो आपने उसको सीपलिंग टाइप कर दिया, आपने उसको सैपलिंग टाइप कर दिया, स्पेलिंग, सीपलिंग, ये डिफरेंट टाइप अगर आपने टाइप कर दिए तो आपकी ये क्या काउंट हो जाएगी, फुल मिस्टेक्स। तो आपको एज इट इज़ जो स्पेलिंग है वही टाइप करनी है, आपको कहीं भी एक भी लेटर इधर उधर नहीं करना है। देखिए जैसे इसमें लेटर अलग हैं, इसमें लेटर अलग हैं, इसमें लेटर अलग हैं, इसमें अलग हैं, तो सभी में लेटर अलग अलग हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट आपका दे रखा है। फिफ्थ पॉइंट में आपका दे रखा है, फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स ऑब्लिक फिगर, फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी ग्रेटफुल। अब जैसे आपने क्या किया, आई के बाद शैल 2 बार टाइप कर दिए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो वर्ड जितनी बार टाइप लिखा गया है आपको उतनी ही बार ही टाइप करना है एज इट इज़, आपको वर्ड्स का रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट में दे रखा है, इनकम्प्लीट वर्ड्स, हाफ टाइप वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। मतलब अगर आपने कोई भी वर्ड इनकम्प्लीट टाइप कर दिया तो वो, या आधा टाइप किया तो वो आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा। अब इनकम्प्लीट वर्ड क्या, जैसे इनकम्प्लीट है ये वर्ड लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, इसको हमने इनकम्प्लीट की स्पेलिंग हमने पूरा टाइप नहीं किया, हमने टाइप किया इनकम, बस केवल हमने इतना टाइप कर दिया, INCOM, PLETE हम लिखना भूल गए, हमने टाइप नहीं किया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में फर्स्ट पॉइंट आपका है स्पेसिंग एरर्स। स्पेसिंग एरर्स क्या है कि वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल आई होप, और या फिर अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स या फिर लेटर्स ऑफ अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्पेस लेफ्ट बिटवीन अ वर्ड। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिंग एरर 2 टाइप की हैं, या तो आपने क्या किया है, कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है वर्ड्स के बीच में, जैसे कि आई और होप के बीच में स्पेस दिया जाना चाहिए था, आई अलग लिखा जाना चाहिए था और होप अलग लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे बीच में स्पेस था, आपने वो स्पेस नहीं दिया, आपने आई होप मिला के लिख दिया, तो ये आपका स्पेसिंग एरर में काउंट हो जाएगा और ये आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है अनडिजायर्ड स्पेस, मतलब जहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी आपने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, जैसे कि आई हैव
आई हैव हमें ऐसे लिखना है और हमने क्या किया, आई हैव ऐसे लिख दिया। हमने आई एच और एच के बाद भी स्पेस दे दिया, मतलब हैव के बीच में भी स्पेस दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। जैसे कि ये आई हैव लिखा हुआ है, ये आपका किस में, स्पेसिंग एरर में काउंट हो जाएगा और जो कि हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। मतलब हमने रॉन्ग कैपिटल लेटर लिख दिए हैं, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर, या फिर वाइसी वर्सा। मतलब जहाँ पे कैपिटल लेटर टाइप होना चाहिए था वहाँ पे हमने स्मॉल लेटर टाइप कर दिया है, और जहाँ पे स्मॉल होना चाहिए था वहाँ हमने कैपिटल लेटर टाइप कर दिया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने टाइप करना था रॉन्ग, रॉन्ग का हमें फर्स्ट वर्ड डब्लू कैपिटल टाइप करना चाहिए था और हमने क्या किया, स्मॉल टाइप कर दिया। हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया इस तरीके से रॉन्ग, तो हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका हाफ मिस्टेक। इसी तरीके से अगर जहाँ पे स्मॉल लिखना चाहिए था वहाँ हमने कैपिटल लिख दिया, जैसे ये कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये स्मॉल में सी होना चाहिए था, हमने यहाँ पे सी कैपिटल लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। तो ये भी एक हाफ मिस्टेक में आपका काउंट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, पंक्चुएशन एरर्स, वेयर द पंक्चुएशन मार्क्स इज ओमिटेड और एडेड और सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर ओमिट किया जाता है, मतलब गायब किया जाता है, या फिर ऐड किया जाता है नया, या फिर सब्सटीट्यूट बाय अनदर, या किसी दूसरे पंक्चुएशन मार्क से उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। मतलब अगर हमें अगर फुल स्टॉप लगाना है तो हम क्या करें कि हम उस जगह पे फुल स्टॉप ही लगाएं, हम उस जगह पे फुल स्टॉप को गायब ना करें, या फिर हम इस जगह पे किसी और कोई कॉमा ना लगा दें, कोई नया पंक्चुएशन ना लगा दें, या फिर हम किसी और पंक्चुएशन मार्क को कहीं और से उठा करके इसमें लिख ना दें। तो हमें पंक्चुएशन मार्क की भी गलती ध्यान रखनी है जो कि हाफ मिस्टेक में काउंट हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोजिशन एरर। तो ट्रांसपोजिशन एरर क्या है ये देख लेते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर्स वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स आई होप टाइप्ड एज होप आई। मतलब जो वर्ड आपका आई होप लिखा हुआ है, हमें आई के बाद होप टाइप करना है, हमने क्या किया, आई होप की जगह हमने लिख दिया होप आई। ये क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन, मतलब हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो हमें लेटर्स की, वर्ड की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। ये आपका क्या काउंट हो जाएगा, आपका हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है पैराग्राफिक एरर्स। तो पैराग्राफिक एरर्स जो है वो है, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी paragraph is not uniform. For example, paragraph given manual spaces without pressing the tab key will be treated half mistake. मतलब जहाँ पे आपको पैरा देना है, आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जहाँ पे आपको नया पैराग्राफ देना है आपको टैब की से आपको नया पैराग्राफ देना होगा, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, मैनुअल स्पेसेस देने की बजाय आपको मैनुअल स्पेसेस नहीं देने हैं। अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ में स्पेस देना है, तो आप टैब की से दीजिए। वैसे तो जो आपका पैराग्राफ आ रहा है उसमें कहीं कोई पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसके लिए टैब की का यूज़ करना है, आपको मैनुअल स्पेसेस नहीं देने हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप की आपकी एरर्स होंगी और किस किस टाइप के आपको एरर नहीं करनी है। दो टाइप की मिस्टेक हैं, फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे टंकण गति एवं त्रुटि का आंकलन किया जाएगा। तो हम आपको ये भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कैसे डिसाइड होगी, आपकी एक्यूरेसी डिसाइड होगी अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्दों की संख्या इंटू 100 अपॉन दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या। मतलब माना कि हमने टोटल पैराग्राफ में 500 वर्ड्स हैं और अभ्यर्थी ने टाइप किए हैं 425 वर्ड्स, इंटू 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0, यानी कि आपकी जो मिस्टेक्स हुई, आपकी जो एक्यूरेसी बनी वो 85% बनी। आपकी एक्यूरेसी कितनी बनी, 85%।
तो हम एक्यूरेसी किस तरीके से काउंट करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला बोर्ड ने दे दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइपिंग की स्पीड कैसे काउंट की जाएगी। टाइपिंग की स्पीड काउंट की जाएगी अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द बटा अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त समय। मतलब अभ्यर्थी ने, अभी जैसा कि हमने देखा था, अभ्यर्थी ने माना कि 425 शब्द टाइप किए हैं कितने मिनट में, 15 मिनट में। कितने मिनट में टाइप किए हैं, 15 मिनट में। तो हम देख लेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा, तो ये लगभग आपकी बन जाएगी स्पीड, जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 28 पॉइंट समथिंग। तो आपकी स्पीड कितनी बनी, 28 पॉइंट समथिंग। तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड, टाइपिंग की स्पीड। तो इस तरीके से बोर्ड ने पूरा आपको फॉर्मूला भी दिया है कि कैसे आपको अपनी एक्यूरेसी निकालनी है, कैसे आपको अपना टाइपिंग की स्पीड निकालनी है। तो आप लोग बहुत ध्यान से, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से बोर्ड ने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसी तरीके से आप अपनी टाइपिंग कीजिए। और मैं आपको अब बता देती हूँ कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। आपके लिए सबसे बेस्ट टाइपिंग ट्यूटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो है AR टाइपिंग ट्यूटर। आप सभी लोग गूगल में जाएंगे, AR टाइपिंग ट्यूटर सर्च करेंगे, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसकी वेबसाइट मिलेगी, उसमें आपको अपने जीमेल से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो फिल नहीं करनी है, आपको बस डाल देना है कि आपको किस चीज़ के लिए टाइपिंग करनी है, हिंदी की या इंग्लिश की। तो आप उस पैराग्राफ पे जब टाइप करेंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसा कि एग्ज़ाम में आ रहा है। मैंने बच्चों से बात की है, मुझे कैंडिडेट्स ने बताया है पिछले जिन्होंने टाइपिंग की थी कि मैम हमारी इस तरीके से टाइपिंग हो रही है, बिल्कुल एज इट इज़ AR टाइपिंग ट्यूटर की तरह ही टाइपिंग आ रही है। तो आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट भी मान लीजिए, वो है AR टाइपिंग ट्यूटर। आप सभी लोग AR टाइपिंग ट्यूटर पे टाइप कीजिए, और कैसे टाइप करना है मैंने आपको बता ही दिया है बिल्कुल। तो आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो। और टाइपिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं कि आपको क्या जानना है, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको टाइपिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप सभी कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी पूर्व के अनुभव रहे हैं, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की भी टाइपिंग दी है, ASI की भी टाइपिंग दी है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप लोग मुझसे, अगर आपको अपनी टाइपिंग अच्छी रखनी है तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं।